ताजमहल या तेजो महल या तेजो महालय या रहस्य महल। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या तोहफे में मिला? क्या ताजमहल मुगल बादशाह को तोहफे में मिला शिव मंदिर है? क्या एक पुरानी इमारत में ही हेर फेर कर इसे इस्लामिक लुक दिया गया? यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया या फिर किसी और ने। भारत का इतिहास कहता है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। हम भी बचपन से लेकर अब तक यही पढ़ते आए हैं। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वो तो पहले से बना हुआ था। इसमें बस हेरफेर कर इसे इस्लामिक लुक दिया गया। तभी तो ताजमहल पर आज भी हिंदू मंदिर होने के 700 से ज्यादा सबूत मौजूद बताए जाते हैं। कहते हैं वर्तमान में भी ऐसे 700 चिन्ह हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंग का वर्णन किया गया है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए इसका नाम तेजो महालय पड़ा था, ऐसी मान्यता है। कहा तो यह भी जाता है कि तेजो महालय उर्फ तेजो महल उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे, क्योंकि ये ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन और पूजन करते थे। लेकिन अब कुछ सदियों से बालकेश्वर, पृथ्वीनाथ, मनकामेश्वर और राजराजेश्वर नाम के सिर्फ 4 ही शिव मंदिर बचे हैं। तो क्या 5वें शिव मंदिर को सदियों पहले कब्र में बदल दिया गया? क्या ताजमहल ही महादेव नागनाथेश्वर का मंदिर है, जो कि तेजो महालय उर्फ ताजमहल में प्रतिष्ठित थे? और ये बात तो सर्वविदित ही है कि ताजमहल का काम पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद करवा दिया था, जहां शाहजहां की मौत के बाद उसकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने दरअसल ताजमहल में अपनी लूटी हुई दौलत छिपाई थी, इसलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। क्योंकि अगर शाहजहां ने ताजमहल का वास्तव में निर्माण करवाया होता तो ताजमहल में मुमताज को किसी बादशाही ठाठ के साथ दफनाया गया होता। क्योंकि माना यह जाता है कि असल में मुमताज को ताजमहल में दफनाया ही नहीं गया, बल्कि आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी जस की तस है। बाद में उसके नाम से आगरा के ताजमहल में एक और कब्र बनी, जो कि नकली बताई जाती है। इतिहास कहता है मुमताज का इंतकाल सन 1631 में बुरहानपुर के बुलारा महल में हुआ था। वहीं उन्हें दफना दिया गया था। और फिर जहां तक बात है ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के सबूत की, तो इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है, ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों की तरह है। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक सोने का था और अब ये कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों में स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। ये गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलित देता है।
ऐसे में इतिहास में हमें पढ़ाया जरूर गया कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू होकर लगभग 1653 में पूरा हो गया था। लेकिन सोचिए, अगर मुमताज का इंतकाल 1631 में ही हुआ तो फिर कैसे 1631 में ही ताजमहल में मुमताज को दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो बनना ही 1632 में शुरू हुआ। मतलब ये कि ताजमहल जब भी बना तो उससे पहले कोई तो इमारत थी या कोई तो महल पहले से भी था। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 साल पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों को 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों ने कई बार तोड़कर खोला और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे लगाए गए। ताज और भी पुराना हो सकता है, हालांकि ये दावे हमारे नहीं है, हमारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है। इतिहासकारों की मदद से जब ताजमहल या तेजो महालय को लेकर इतने सारे अपवाद हैं, तो कैसे मान लिया जाए कि ये वही है जो हम इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं? क्यों हमारे मन में सवाल ना उठे कि क्यों बार बार लोग जिनका राजनीति से भी कुछ लेना देना नहीं है, वो दुनिया के 7वें अजूबे को मंदिर बताते हैं? क्यों? और अब तो इस रहस्य महल के 22 बंद कमरों को खुलवाने की एक अर्जी खारिज होने के बाद एक और अर्जी डाल दी गई है। इन बंद कमरों को खोलने की मांग उठाई गई है। साथ ही 5 सदस्यीय दल को 22 कमरों में जाने देने की इजाजत भी मांगी गई है। ये याचिका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से अपनी वेबसाइट पर कमरों की तस्वीरें जारी करने के बाद उसके आधार पर लखनऊ हाईकोर्ट में डाली गई है। इस 5 सदस्यीय दल में एक आर्किटेक्ट, प्लानर, रिसर्चर, वकील, इतिहासकार और शिक्षाविद होगा। याचिकाकर्ता ने जो पत्र भेजा है उसमें ताजमहल की जमीन के मालिकाना हक का भी ब्यौरा मांगा गया है। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी के नेता रजनीश कुमार की तरफ से भी ताजमहल के बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की इजाजत मांगी गई थी। हालांकि इसे कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था, इस मुद्दे पर रिसर्च करो, इसके लिए MA PhD करो, कोई ना करने दे तो हमारे पास आओ। लेकिन एक याचिका खारिज होने के बाद एक और याचिका दायर की गई है। मतलब कुछ तो है जो लोगों के मन में ताजमहल को लेकर शंका पैदा करता है। कुछ तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। कुछ तो है ऐसा जो हमारे मन के कहीं कोने में ताजमहल को लेकर शंका पैदा करता है। क्या आपको भी ताजमहल को लेकर है कोई शंका? अगर है तो फिर आगे आइए और इस सदियों पुराने चले आ रहे विवाद को सुलझाने में हमारा हाथ बटाइए। कमेंट कर हमें बताइए कि आपके मन में ताजमहल उर्फ तेजो महालय उर्फ तेजो महल उर्फ रहस्य महल को लेकर क्या है शंका। अपने विचार हमें जरूर बताएं।